तवांग में ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान हमें कुछ ऐसा देखने को मिला जिसे देखकर हमें भी हैरानी हुई। आज से ठीक 60 साल पहले चीन ने धोखे से भारत पर हमला किया था और 10,000 फीट की ऊंचाई पर भारतीय सेना ने कई बंकर्स बनाए थे। इन्हीं बंकर्स से चीनी सेना पर भारत की सेना नजर रखती थी और ये बंकर आज भी तवांग में मौजूद हैं। देखिए तवांग से मेरी ये ग्राउंड रिपोर्ट। भारत को आजाद हुए करीब 15 साल ही हुए थे कि साल 1962 में चीन ने अरुणाचल प्रदेश की तरफ से भारत पर हमला कर दिया। भारतीय सेना ने 62 का युद्ध बहुत ही बहादुरी और जाबाजी से लड़ा। जंग अरुणाचल प्रदेश के तवांग में भी लड़ी गई थी। उस वक्त भारतीय सेना ने दुर्गम पहाड़ों पर बंकर्स बनाए थे, जिसमें भारतीय सेना के जवान चीनी सैनिकों के मूवमेंट पर नजर रखते थे। उनमें से कई बंकर आज भी तवांग में मौजूद हैं। भारत चीन के बीच के विवाद को लगातार ग्राउंड जीरो से हम आपको बता रहे हैं, लेकिन वर्तमान की परिस्थिति को समझने के लिए आपको इतिहास जानना भी जरूरी है और इतिहास में क्या कुछ घटा है ये दिखाने के लिए हम आप पहुंचे हैं एक ऐसी जगह जहां से आपको हम समझाएंगे कि आखिर 1962 के दौरान क्या हुआ था और कैसे हमारे रणबांकुरों ने आपकी और हमारी सुरक्षा विपरीत परिस्थितियों में की थी। इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है, ये एक ऐसा बंकर है जिसका इस्तेमाल 1962 के दौरान किया गया और आप तस्वीरों के जरिए देखिए कि उस वक्त बंकर कैसे हुआ करते थे। यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं कि ये लोहे की छड़ें हैं और उस वक्त भी कुछ कोडिंग यहाँ की गई है। हालांकि सुरक्षा कारणों से हम अभी भी आपको ये कोडिंग नहीं दिखा सकते, लेकिन इसी तरह के बंकरों में रहकर भारतीय सेना ने हमारी और आपकी सुरक्षा की है। जरा सोचिए, 1962 में भारतीय सेना ने जो बंकर बनाए वो इतने मजबूत थे कि वो आज भी साबूत मौजूद है। ऐसे एक नहीं, अलग अलग साइज के कई बंकर यहाँ मौजूद हैं। इन दो छोटे बंकर्स को देखिए, इनमें से भारतीय जवान की बंदूकें चीनी सैनिकों पर आग उगलती थी। 10,000 की फीट की ऊंचाई पर मौजूद इन बंकर्स के पास ऑक्सीजन की भी कमी है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। अब जरा आगे नजर डालते हैं और तस्वीरों के जरिए मेरे कैमरा पर्सन राजेश द्विवेदी आपको बताएंगे, तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे कि एक नहीं दो नहीं, यहाँ पर कई ऐसे अलग अलग बंकर्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो छोटा बंकर आपको दिखाई दे रहा है, आप देखिए दो छोटे छोटे यहाँ पर छेद आपको नजर आ रहे होंगे। यहीं से जब फायरिंग की स्थिति बनती थी तो निगाहें टिकाकर हमारी सेना लगातार यहाँ डटी रहती थी। जब हम आपको यहाँ से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, बोलने में भी मुश्किल हो रही है, सांस लेने में यहाँ बहुत मुश्किल होती है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पर भारतीय सेना उस वक्त भी काम करती थी और इसीलिए कहा जाता है कि 1962 का भारत नहीं है, अब 2022 का भारत है। हमारे पास बंकर जो है वो अब और एडवांस हो गए हैं। 1962 के वक्त तवांग में पक्की सड़कें भी नहीं थी और कड़ाके की ठंड में हमारे भारतीय सेना के जवान इन्हीं बंकरों में रहकर आपकी और हमारी रक्षा करते थे। सड़क के उस किनारे भी आप देखिए कि एक बंकर आपको दिखेगा और उस वक्त तो इस तरह की सड़कें भी नहीं हुआ करती थी। बीआरओ लगातार यहाँ पर सड़कों का निर्माण कर रहा है, तो जरा समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे उस मुश्किल घड़ी में भारतीय सेना यहाँ पहुँचती थी। माइनस में यहाँ पर हमेशा तापमान रहता है और ऐसी परिस्थिति में हमारी और आपकी सुरक्षा यहाँ से भारतीय सेना करती आई है। तस्वीरों में जो आप पीछे की ओर देख रहे हैं वो हिस्सा चीन का इलाका है और चीन लगातार अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है। गलवान में आपने देखा क्या हुआ और उसके बाद तवांग की परिस्थिति भी लगातार ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखा रहे हैं और भारतीय सेना अपना दमखम रखती है और कहती है कि 1 इंच जमीन भी हम किसी को नहीं लेने देंगे
और यही कारण है कि हमने आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश की कि चाहे इतिहास में विपरीत परिस्थितियां रही हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट यहाँ पर नहीं रहा हो, मुश्किल घड़ी थी तब भी, और अब जब धीरे धीरे एडवांस यहाँ पर सब कुछ हो रहा है, फैसिलिटी एडवांस हो गई है, मिलिट्री ऑपरेशंस स्मूथ हो गए हैं, तो अब चीन भारत की ओर अगर आंखें दिखाएगा तो भारतीय सेना मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। तवांग से कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। चीन बार बार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अपनी हदें पार कर रहा है और यही कारण है कि अब भारत LAC पर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। भारत इजराइल की घातक मिसाइल रैम्पेज को जल्द LAC पर तैनात करेगी, जिससे अगर चीन ने फिर से कोई हिमाकत की तो ऐसे में यह घातक मिसाइल सामने वाले टारगेट को जल्द नष्ट कर देगी। तवांग में चीन को सबक सिखाने के बाद भारत अपने सुरक्षा चक्र को पूरी तरह से मजबूत कर रहा है। भारत की सेना ने फुल प्रूफ प्लान बना लिया है कि चीन की किसी भी साजिश का फौरन और मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। भारत की वायुसेना ने 2 दिनों की एक्सरसाइज कर LAC पर अपनी ताकत को परखा और 36वें रफाल के स्वागत की तस्वीरें भी अब चीन ने देखी नहीं होंगी। लेकिन अब जो खबर रक्षा सूत्रों के हवाले से आ रही है वो चीन की चिंता को 4 गुना बढ़ा देगी। LAC पर सुरक्षा को हर कसौटी पर कस रहा भारत अब इजरायली ब्रह्मास्त्र को मैदान में उतार सकता है। LAC पर इजरायली मिसाइल रैम्पेज की तैनाती संभव है। रैम्पेज 250 किलोमीटर की रेंज तक सटीक हमला करने वाली मिसाइल है जो किसी भी मौसम में फायर करने में सक्षम है। रैम्पेज के हमले से 550 मीटर का इलाका पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। पिन पॉइंट एक्यूरेसी इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है। रैम्पेज सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरने में भी सक्षम है। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमानों पर इस मिसाइल को लगाया जा सकता है। सुखोई 30 विमानों को भारतीय वायुसेना की रीढ़ माना जाता है। रैम्पेज और सुखोई 30 MKI का कॉम्बिनेशन इतना घातक होगा कि एक बड़े एरिया में दुश्मन सेना का कोई भी लक्ष्य भारतीय सेना की पहुंच से दूर नहीं होगा। अगर ये मिसाइलें LAC पर तैनात की जाती हैं, तो 250 किलोमीटर की रेंज में मौजूद चीनी सैन्य ठिकानों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। ये मिसाइल इतनी सटीक और घातक हैं कि इनके एक ही हमले से किसी भी जमीनी लक्ष्य को खत्म किया जा सकता है। ये हाई प्रिसीशन मिसाइल है और इसका रेंज करीब 150 से 250 किलोमीटर है और ये जनरली इजराइल इसको हाई वैल्यू टारगेट्स के लिए इस्तेमाल करता है। हवा से दुश्मन के जो हाई वैल्यू टारगेट्स हैं उसको पूरी तरह से ध्वस्त करने में हम लोग को काफ़ी सफलता मिलेगी और ये बहुत बड़ा एक भविष्य में गेम चेंजर साबित होगा और इससे हिंदुस्तान की सेना में शक्ति में इजाफा होगा। चलिए अब आपको रैम्पेज मिसाइल के बारे में कुछ और जानकारियां दे देते हैं। रैम्पेज मिसाइल को इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज यानी IAI ने बनाया है। यह हवा से जमीन पर सटीक प्रहार करने वाली मिसाइल है जो दुश्मन के हाई क्वालिटी और सुरक्षित लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है। रैम्पेज से दुश्मन के कम्युनिकेशन और कमांड सेंटर और एयरफोर्स बेस पर भी निशाना साधा जा सकता है। इसके अलावा रैम्पेज मेंटेनेंस सेंटर और बुनियादी ढांचे नष्ट करने के मिशन में भी काफी प्रभावी है। रैम्पेज फायर एंड फॉरगेट ऑपरेशन के साथ एक स्टैंड ऑफ हथियार है जिसे दूर से ही फायर किया जा सकता है। सुपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम इस मिसाइल को दुश्मन के जरिए मार गिराने की संभावना भी काफी कम होती है। यानी एक बार रैम्पेज ने उड़ान भरी तो दुश्मन का काम तमाम समझिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।